दौसा से बड़ी खबर, आर्यन के बोरवेल में गिरने से जुड़ी खबर। जिंदगी की जंग हार गया है आर्यन। करीब 56 घंटे तक बोरवेल में मासूम फंसा रहा, जिसे निकालने की जद्दोजहद भी जारी रही। 150 फीट की गहराई पर बोरवेल में आर्यन फंसा हुआ था और इसीलिए ही परेशानियों का सामना टीमों को भी करना पड़ा, क्योंकि गहराई बहुत ज्यादा थी। आर्यन को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर्स की टीम ने जांच कर मृत घोषित कर दिया आर्यन को। और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से रेस्क्यू के बाद आर्यन को तुरंत 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लेकर पहुंचाया गया। लेकिन अफसोस, डॉक्टर्स ने जैसे ही चेक किया आर्यन को, उसकी सांसें रुक चुकी थी, उसे नहीं बचाया जा सका और उसे मृत घोषित कर दिया गया। आप सोचिए कि उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। 56 घंटे तक जिनका मासूम बच्चा बोरवेल में फंसा रहा, लेकिन दूसरे तरफ टीमें भी जुटी हुई थी, हर कोशिश में लगी हुई थी। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे थे मौके पर। उन्होंने भी परिजनों को आश्वस्त किया था कि चिंता करने की बात कोई नहीं है, प्रशासन आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, हर संभव आपकी मदद की जाएगी और जितना भी ये रेस्क्यू चल रहा है उसमें सरकार आपकी सहायता करेगी। लेकिन कोशिश हर स्तर पर हुई, लेकिन बच्चा बच नहीं सका। समय बहुत ज्यादा हो गया था और जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे ही परेशानियां, टेंशन और भी ज्यादा बढ़ रही थी, टीम की भी और बच्चे के परिवार की भी। लाल घेरे में आप देख पा रहे हैं कि कैसे तुरंत रेस्क्यू के बाद बच्चे को लेकर जाया गया अस्पताल 108 एम्बुलेंस के जरिए, लेकिन नहीं बच पाया बालक। लक्ष्मीकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत, पूरी कोशिश टीमों ने की जरूर, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका। क्या और अपडेट रहा लास्ट मोमेंट का इस खबर का? काफी प्रयास के बाद में जो रेस्क्यू टीमों ने आर्यन को बाहर निकाला था, लेकिन ये सबसे बड़ी उनके लिए एक निराशा भी थी। और सभी लोग जो इस पूरे रेस्क्यू से लगातार जुड़े रहे, हम लोग आर्यन देखना के चलता फिर माँ की देखना चाहते, लेकिन दुर्भाग्य बात रही कि उसे बचाया जा सका। ने उसे निकाला, एम्बुलेंस जिला अस्पताल आईसीयू को पहुंचाया गया। डॉक्टर काफी चेकअप के 2 बार ईसीजी करने के बाद जब कोई रेस्ट नहीं मिली तो उन्होंने बहुत ही निराशा के साथ उसको मदद किया। और अहम ये है कि जब डॉक्टर से बात की तो आप कोई बहुत इंजरीज नहीं थी, जो है वो काफी। ठीक है लक्ष्मीकांत, धन्यवाद इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, क्योंकि किस तरीके से रेस्क्यू हुआ इसकी जानकारी हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे। लास्ट समय में किस तरीके से वहां पर तस्वीरें रही, कैसे बच्चे को पहुंचाया गया, कैसे डॉक्टर्स की तरफ से भी कोशिश की गई बच्चे को बचाने की, लेकिन नहीं बचाया जा सका। मोटे तौर पे ऐसा लग रहा है कि इतनी हाइट से गिरा तो उसमें कुछ ऐसा रहा होगा कि किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको चोट लगी है, ऐसा देखने से लग रहा है। और इसी वजह से हम मोटे तौर पे कारण मान रहे हैं। तो अभी उसमें सांसें नहीं हैं, हम इतने प्रयास के बावजूद हम नहीं बचा पाए। इट इज़ वेरी सैड टू अस। बच्चा जब वहाँ से निकाल के हमारे पास उन्होंने ट्रांसफ़र किया तो बच्चे में कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं था, कोई ब्रीदिंग मूवमेंट नहीं था। दोनों जो उसकी प्यूपिल्स हमने अंदर चेक करी तो वो भी डायरेक्टेड थी। ऐसी कंडीशन में हमने जितना उसका जो मड उसको आसपास लगा हुआ था उसको क्लीन करके जो भी हम ऑक्सीजन दे सकते थे और जो भी थोड़ा उसको चेस्ट कंप्रेशन दे सकते थे वो सब देते हुए हम प्राइमरी जो उसका उपचार करते हुए हम उसको यहाँ तक लेके आए। बट हमें कोई भी उसको साइंस ऑफ जो लाइफ कहते हैं वैसा कुछ हमें महसूस नहीं हुआ। बाकी जो कन्फर्मेटरी है उसकी के लिए हम एक बार यहाँ पे आईसीयू में लेके और उसको ईसीजी किया। ईसीजी में भी फ्लैट लाइन आया, तब अब हमने उसको मृत घोषित किया। डॉक्टर साहब ये जी उसकी आर्म्स पे थोड़ा सा स्क्रैच मार्क्स हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि इतनी ऊपर से बच्चा गिरा है तो थोड़ा सा स्क्रैच मार्क्स तो रहेंगी। और एब्डोमेन भी थोड़ा उसका टेंस और फूला हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि जो इतनी हाइट से गिरने पर कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट से वो टकराया हो तो अंदरूनी इसको कहते हैं रक्तस्राव कोई हुआ हो इस तरह का।
तो ये सब एक अभी एक हमारी थ्योरी है, लेकिन अभी तो वो जो फाइनल रिपोर्ट है वो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा।